आका हैं हमारे, मौला हैं हमारे, आका हैं हमारे, मौला हैं हमारे, मिस्कीनों के मजबूरों के दुखियों के सहारे, आका हैं हमारे, मौला हैं हम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ये गाज़ी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। ये गाज़ी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दोनी मिल की ठोकर से सहरा व दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दोनी मिल की ठोकर से सहरा व दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई। मेरा मुहतरम सामईन किराम, बुजुर्ग उलमा, मैं चंद मिनट आपके सामने इस्लाह मुआशरा के मौजू पर लबकुशाई करने की जसारत कर रहा हूँ। हमसे बड़े इल्म वाले और बड़े अमल वाले स्टेज पर उलमाए किराम मौजूद हैं, उसके बावजूद मुझ जैसे नाक़िसुल इल्म वल अमल का उलमा के दरमियान और अपने असातिज़ा के दरमियान बोलना एक इम्तिहान होता। मेरे भाइयों, मैंने ये जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, ये इस्लाह मुआशरा का कुरान पाक की वो बेहतरीन आयत है कि अगर इंसान सिर्फ इन बातों पर अमल कर ले, अल्लाह की बताई हुई इन बातों को अपनी जिंदगी में लाए, तो एक इंसान का दूसरे इंसान से कभी लड़ाई नहीं होगी। एक इंसान का दूसरे इंसान से कभी आपसी खलफशार आपस में पैदा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, कि तुम में से कोई आदमी किसी दूसरे का मजाक न उड़ाए। असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, कि क्या पता कि अल्लाह के नजदीक वो तुमसे बेहतर। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, कि कोई औरत किसी औरत का तमस्खुर न उड़ाए, कोई औरत किसी औरत का मजाक न उड़ाए। मुमकिन हो कि वो अल्लाह के नजदीक उस मजाक उड़ाने वाले से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम। आगे फरमाया, वला तलमिज़ू अनफुसकुम, एक दूसरे पे तोहमत मत लगाओ। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे लक़ब से मत पुकारो, और याद रखो ये बुरे लक़ब से पुकारना अल्लाह के नजदीक बदतरीन जुर्म। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान करीम हमारी और आपकी हिदायत के लिए बनाया
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ये कुरान तुम्हारे लिए हिदायत है, ये कुरान तुम्हारे लिए रहमत है, ये कुरान जिसे पढ़कर तुम जिंदगी गुजार सकते हो, ये कुरान जिसे पढ़कर तुम अपनी जिंदगी सवार सकते हो, ये कुरान जिसे पढ़ करके तुम अपनी जिंदगी में रहने वाले लोगों के और अपने मुआशरे में रहने वाले लोगों की जिंदगी को संवार सकते हो, ये वो कुरान है। लेकिन शर्त है कि हम इस कुरान को पढ़ें, उसका इल्म हासिल करें और उसको मुताला करें, उसकी तफसीर पढ़ें, उनके तर्जमे को गौर से देखें, तब हमें पता चलेगा कि अल्लाह हमें रोकता किस चीज से है और हुक्म किस चीज का देता है। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मुख्तसर मैं आपके सामने ये अर्ज करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान और पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं, एक जिस्म के मानिंद है। अगर जिस्म में सर को तकलीफ होती है, पाँव उस तकलीफ को महसूस करता है, अगर पाँव में तकलीफ होती है, पाँव में कांटा चुभता है, दिमाग महसूस करता है, अगर हाथ में तकलीफ होती है, दिमाग से महसूस करता है। इसी तरह से दुनिया के तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं। अगर ये चाहते हो कि तुम सही इंसान बनो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम सही इंसान बनो, पक्के मोमिन बनो, मगरिब में अगर किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई जा रही हो, तुम्हारे अंदर भी दर्द हो जाए। अगर मगरिब में किसी मुसलमान को मारा जा रहा हो, तकलीफ तुम्हें हो रही हो, मशरिक में किसी मुसलमान को मारा जा रहा हो, तकलीफ तुम्हें हो रही हो, लेकिन हमारा रवैया तो यह है कि अगर हमारा पड़ोसी मारा जा रहा हो तो हम छुड़ाने के बजाय, हम सुलह करने के बजाय, हम दोनों के दरमियान सुलह सफाई करने के बजाय इस लड़ाई को आराम से देखते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को, पूरे ईमान वाले को एक जिस्म के मानिंद बताया है, तो एक मुसलमान को तकलीफ हो तो उस मुसलमान की तकलीफ को, उस मुसलमान की तकलीफ हमारे अंदर भी उसका एहसास होना चाहिए। यहाँ तो भाई भाई का दुश्मन, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, बाप बेटे का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन, भाई बहन का दुश्मन और बहन भाई का दुश्मन बन चुके। ये है हमारे मुआशरे की हाल, मुआशरे का रवैया। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, अगर चाहते हैं कि मुआशरे में सुधार आए, मुआशरे को अच्छा बनाया जाए, मुआशरे में आपस में एक दूसरे से लड़ाई करना खत्म कीजिए, आपस में जो लड़ाइयां हैं उस लड़ाइयों को खत्म कीजिए और दूसरे को मौका और दूसरे को बोलने का मौका। यहाँ जो चाहता है, जिसका दिल जैसे चाहता है, हर किसी के साथ मजाक करते हैं। मजाक की भी शरीयत ने हद रखी, मजाक की भी शरीयत ने हद रखी है। ऐसा मजाक करना जिस मजाक से किसी के दिल में ठेस पहुंचे, किसी को तकलीफ हो, याद रखिए ऐसा मजाक करना हराम है, ऐसा मजाक नाजायज। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, इसीलिए फरमाया कि आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसा, कि तुम किसी का मजाक न उड़ाओ, कि मुमकिन है कि तुम्हारा मजाक उड़ाना, जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो, अल्लाह के नजदीक वो तुमसे ज्यादा मुकर्रम है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि बहुत से ऐसे परागंदा बाल वाले, बहुत से ऐसे लोग जिनकी दुनिया में कोई वक़्त नहीं है, जिनको लोग दुनिया में कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक कितना मुकर्रब होता है, अल्लाह के नजदीक कितना मुकर्रब होता है कि अगर वो किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह उसे हानिस ना हो, अल्लाह उसकी कसम को कभी ना तोड़े। इसलिए किसी के हुलिये को देखकर मजाक न उड़ाना। आगे फरमाया, किसी को बुरे लक़ब से ना पुकारो,
हमारे यहाँ होता है कि किसी को लंगड़ा कह दिया, किसी को लूल्हा कह दिया, किसी को कलवा कह दिया, किसी को छोटा कह दिया, किसी को मोटा कह दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, ये वो अलकाब हैं, ये वो अलकाब हैं जिन अलकाब को सुन करके सुनने वाले को तकलीफ होती है। तो याद रखिएगा, ये अलकाब से आपका पुकारना आपके लिए नाजायज। फरमाया वला तनाबज़ू बिल अलकाब। आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतुमूह। क्या ईमान वालों, किसी पर बहुत ज्यादा गुमान न करो, क्योंकि बाज गुमान इंसान को गुनाह में मुब्तला कर देता है। इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू, किसी के टोह में मत लगो, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, और तुम में से कोई किसी की ग़ीबत ना करे। हमारे माशरे का ये रवैया है कि अगर हम 10 लोग बैठ जाते हैं तो फला की ग़ीबत, फला ऐसे हैं, फला ऐसे हैं, फला का घर ऐसा है, फला की फैमिली ऐसी है, हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमें क्या जरूरत पड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम। याद रखिए, याद रखिए कि इंसान के माशरे में इस्लाह उस वक्त हो सकती है, इंसान के माशरे में और रहने वाली जगहों में इस्लाह ऐसे वक्त हो सकती है कि हर एक इंसान अगर अपनी अपनी फिक्र कर ले तो हर एक अपनी अपनी इस्लाह करने की कोशिश कर ले, इस्लाह खुद ब खुद। इसीलिए तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम। क्या ईमान वालों, अपने आप को लाजिम पकड़ लो, अपने आप की इस्लाह करो, दूसरों का ना देखो, दूसरों की गीबत ना करो, दूसरों के टोह में ना लगो, दूसरों की बुराई मत करो। अपने आप को देखो कि हम कैसे हैं और अपने गिरेबान में झांको कि हम कैसे हैं। उसके बाद अगर हर एक इंसान अपने गिरेबान में झांकने लगेगा, हर एक इंसान अपनी बुराई देखने लगेगा, हर एक इंसान अपने किए हुए काम को देखने लगेगा, तो इंशाअल्लाह मुआशरे में इस्लाह हो जाएगा। फिर कोई जरूरत नहीं होगी तकरीर की और कोई जरूरत नहीं होगी मुआशरे के इस्लाह पर जलसे और जुलूस कायम करने की, कोई जरूरत नहीं होगी। हर एक इंसान अपने एतबार से जाती तौर पर, जाती तौर पर, जाती तौर पर ये कोशिश करे कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम किसी की बुराई नहीं देखेंगे, हमने जो बुराई की है उसी बुराई को देखें। इंशाअल्लाह खुद ब खुद इंशाअल्लाह मुआशरे की इस्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मुआशरे की इस्लाह ये जरूरी है, अज हद जरूरी है, क्योंकि अगर मुआशरे में मुआशरे की इस्लाह ना हो तो हमारा नौजवान बिगड़ता है। और ये वो नौजवान है जो किसी कौम का मेमार हुआ करता है, किसी कौम का बनाने वाला हुआ करता है। और जब किसी कौम का नौजवान ही बिगड़ जाए फिर इस कौम की हालत बद से बदतर होती चली जाती है। हमारे नौजवानों का हाल ये है, नमाजों की फिक्र नहीं, रोजों की फिक्र नहीं, अगर अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात की फिक्र नहीं, बस यूं ही जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह ने जवानी दी है, याद रखो मेरे नौजवान भाइयों बुजुर्गों, याद रखो मेरे नौजवान दोस्तों, अगर अल्लाह ने आपको ये जवानी दी है यकीनन ये नौजवानी एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन इस नौजवानी के बारे में अल्लाह आपसे सवाल जरूर करेगा, कहेगा हमने तुम्हें नौजवानी दी थी, बताओ तुमने अपनी नौजवानी को कहां खपाया, बताओ अपनी नौजवानी को कहां खत्म किया, बताओ अपनी नौजवानी को तुमने कहां बर्बाद किया। उस वक्त अल्लाह के सामने क्या जवाब। एक नौजवान जब किसी कौम का मेमार होता है और एक नौजवान जब अपने मुआशरे की इस्लाह की फिक्र करता है तो खुदा की कसम वो मुआशरा बेहतर होता है और उस मुआशरे में जितनी बुराइयां होती है उस नौजवान की वजह से खत्म होती है। अफसोस का मकाम तो यह है कि हमारे मुआशरे में हर काम किया जाता है, रिफाही तंजीमें मौजूद हैं, हर एक चीज मौजूद है, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सी कमियां हैं। कितनी कमियां हमारे मुआशरे की गिनवाई जाए। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं मुख्तसरन।
अभी जो हम देख रहे हैं अखबारात में, टीवी में, वीडियोस की शक्ल में, जी हमारी मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ भागकर शादी कर रही हैं। इसके कई अहम वजूहात। सबसे पहली तरबियत की कमी, दूसरा कि तालीम तो है लेकिन दीनी तालीम को छोड़ करके दुनियावी तालीम में इतना बेबस कर दिया कि उसे न अल्लाह की, न उसे अल्लाह के दीन का पता होता है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात का पता होता है, न माँ बाप की इज्जत और एहतराम का। जो हमारी मुसलमान बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, कई वजूहात, लेकिन एक वजह जो आज तक जब से मैंने पढ़ा आज तक मेरे दिमाग में वो वजह घूम रही। भिवंडी शहर है मुंबई के अंदर, वहां की एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम से शादी करती है। जब उससे वजह पूछी जाती है तो कहती क्या है, हमें मुसलमानों से नफरत है। क्या कहती है? हमें मुसलमानों से नफरत है। एक साहबे ईमान लड़की, एक सुमैया नाम की लड़की, एक ज़ैनब नाम की लड़की, एक फातिमा नाम की लड़की, एक अब्दुल्ला नाम की बेटी, एक अब्दुर्रहमान नाम की बेटी, अगर उसकी जुबान से ये निकलता है हमें मुसलमानों से नफरत है, तो मुसलमानों, ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, खुदा की कसम सबसे पहले अपने अंदर कमियों को ढूंढिए। हमारे अंदर कुछ तो कमी है जिसकी वजह से वो मुसलमानों से नफरत हुई। कहती है हमें मुसलमानों से नफरत है। क्यों? जब उससे वजह पूछा गया, अब उससे मालूम किया गया, तो वो कहती है कि हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमारी कई बहनें हैं, हमारी वालिदा हैं, हुआ ये कि मेरे वालिद का हमारे बचपन में ही इंतकाल हो गया, बचपन में ही इंतकाल हो गया। हमारी वालिदा वो कहीं से कमा करके मजदूरी करके ला करके हमें खिलाती थी, पिलाती थी। हम लोग पढ़े, आगे बढ़े और यहाँ तक के हमें एक प्राइवेट जॉब मिला और उस जॉब में इस लड़के से हमें मुलाकात हुई और इससे हमें मोहब्बत हुई और इससे हमने शादी की। उसने इस दरमियान बहुत अजीब बात कही जो समझने के लायक है, जो दिल में बिठाने के लायक है। उसने कहा कि जब से मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, मुसलमानों की इतनी तंजीमें काम कर रही हैं, इतने जमातें रिफाही काम कर रही है, लेकिन किसी ने आज तक मुझे 1 रुपये की मदद नहीं की। किसी ने आज तक मुझे 1 रुपये की मदद नहीं की। न ईद में हमें 1 रुपया दिया, न बकरीद में हमें 1 रुपया दिया, न किसी दूसरे वक्तों में हमारी मदद की। लिहाजा जिसने हमारी मदद की, जो हमारा सहारा बना, हमने इससे मोहब्बत की और हमने शादी की। मेरे भाइयों, दिल थाम के बताइए, क्या हमारे मुआशरे में ये कमी नहीं है? अगर हमारे गांव में एक गरीब होता है, एक मजदूर होता है, एक बेवा होती है और बेवा के कई बच्चे होते हैं, लेकिन हमारे सर में चूं तक नहीं रेंगता कि हम जाकर के उसके पैसों के जरिए से, माल के जरिए से, राशन के जरिए से उसकी मदद करते हैं। क्या हमारे अंदर ये कमी नहीं है? अगर ये कमी है तो फिर इस कमी को दूर करने की भी जरूरत है। इस कमी को दूर करने की भी जरूरत है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अगर इस कमी को दूर करने में अगर सबसे आगे आने की जरूरत है तो हमारे ये नौजवानों की आने की जरूरत है। और जिस दिन ये नौजवान आगे आएगा, जिस दिन ये नौजवान कौम की रहबरी करेगा, जिस दिन ये नौजवान कौम का कायद बनेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई माई का लाल ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ है जो हमारी आंखों में आग डालकर बात करे।
अल्लाह ने हमारे दिल के अंदर ताकत नहीं दी है, हमारे जिस्म में कुव्वत नहीं दी है, यकीनन दी है, लेकिन मेरे नौजवानों हमने इस ताकत को दूसरे जगहों पर बर्बाद किया, हमने इस ताकत को दूसरे जगहों पर बर्बाद किया। अल्लाह ने जो ताकत दिया है अल्लाह के माल में लगाओ, अल्लाह के रास्ते में लगाओ और ये अहद करके उठो कि इंशाअल्लाह आज के बाद से हमारी ये जान, हमारी ये रूह, हमारा ये खून उम्मत मुस्लिमा के लिए वक्फ कहे ये इंशाअल्लाह। तमाम लोग हाथ उठा करके कहे इंशाअल्लाह, हमारी ये जान, हमारी ये रूह और हमारा ये जिस्म जो अल्लाह ने दिया है ये उम्मत मुस्लिमा के लिए वक्फ है, अल्लाह के रास्ते के लिए वक्फ है। अगर ये नौजवान ऐसा करता है इंशाअल्लाह मुआशरे में खुद ब खुद इस्लाह हो जाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, वक्त की किल्लत दामनगीर है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि अब मैं अपनी बात को खत्म करूं, क्योंकि हमारे बाद दीगर शुआरा खुसूसन मोहतरम जनाब शाबान बिल खैराबादी जिनको देखने की मैं आरज़ू और तमन्ना किया करता था कि कभी हम भी सामने से देखेंगे, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मौका फराहम किया कि आज हम सामने से इनको देख सकते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। और खुसूसन मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब हाफिज मोहम्मद हदीस साहब का कि उन्होंने इतना बेहतरीन महफिल सजाया और हमें कुछ बातें कहने की गुजारिश की कि हम आपके सामने कुछ बातें अर्ज करें। हम दुआ करते हैं, आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे इल्म में भी और अमल में भी बरकत अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।